नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका आईसी एंड केवी कंपटीशन चैनल में। लेकर आए आपके लिए एक से फिर एक वीडियो। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक चल रहा है अपना लेसन नंबर 3 से मांग की अवधारणा आपका लेसन है और इसका फर्स्ट वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं। ये सेकंड वीडियो है मांग की अवधारणा से। टॉपिक आपका मांग तालिका या मांग अनुसूची। मांग तालिका या मांग अनुसूची। मांग तालिका क्या है? वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाती है। मांग तालिका कितने प्रकार की होती है? मांग तालिका दो प्रकार की होती है। एक है व्यक्तिगत मांग तालिका, एक है बाजार मांग तालिका। अभी अपन ने मांग तालिका का डेफिनेशन रीड किया तो अपन ने कहा कि किसी वस्तु की कीमत और खरीदी गई मात्रा को प्रकट करने वाली तालिका क्या कहलाती है? मांग तालिका कहलाती है। जैसा कि एज लाइक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर व्यक्तिगत मांग तालिका के नीचे जो टेबल बनाया हुआ है इसको व्यक्तिगत मांग तालिका ना मानकर सिंपल मांग तालिका के रूप में पढ़ेंगे तब भी वही अर्थ होगा कि किसी वस्तु की कीमत और उन विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली तालिका क्या कहलाती है? व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। हम एक बात करें कि कोई बाजार में उपभोक्ता है ए बी सी या फॉर एग्जाम्पल XYZ कुछ भी, और वो उपभोक्ता 5 रुपये की कीमत पर किसी वस्तु विशेष की 10 इकाइयाँ खरीदता है, लेकिन उसका मूल्य कम हो जाने पर 4 रुपये की कीमत पर 15 इकाइयाँ खरीदता है, मूल्य घट जाने पर 3 रुपये की कीमत पर 20 इकाइयाँ खरीदता है। तो इन विभिन्न बाजार मूल्यों पर विभिन्न मांग मात्राओं को प्रकट करने वाली तालिका ही क्या कहलाती है? मांग तालिका कहलाती है। चलिए, हमने बताया मांग तालिकाएं कितने प्रकार की है। मांग तालिकाएं दो प्रकार की है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। तो व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है? जब मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेष या उपभोक्ता विशेष की मांग मात्रा को प्रकट करती है तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। और यही बात हम कहें कि बाजार मांग तालिका क्या है, तो बाजार में विद्यमान सभी उपभोक्ताओं की विभिन्न बाजार मूल्यों पर पृथक पृथक मांग जो है उन सब मांग मात्राओं का योग बाजार मांग के अंतर्गत देखा जाता है। तो एक बाजार में विद्यमान समस्त उपभोक्ताओं की विभिन्न बाजार मूल्यों पर मांग को प्रकट करने वाली तालिका बाजार मांग तालिका कहलाती है। दोस्तों, बाजार मांग तालिका और व्यक्तिगत मांग तालिका से ही आपका एक नया टॉपिक क्लियर होता है। जैसा कि यहाँ मांग तालिका और मांग अनुसूची है, तालिका और अनुसूची का मतलब एक ही है। उसी प्रकार आप यहाँ पढ़ सकते हैं मांग वक्र। तो मांग वक्र भी दो प्रकार का होगा, एक तो होगा व्यक्तिगत मांग वक्र और एक हो जाएगा बाजार मांग वक्र। इनका बहुत सिंपल सा टॉपिक होगा कि व्यक्तिगत मांग तालिका से निर्मित रेखा चित्र से जो वक्र बनेगा वो व्यक्तिगत मांग वक्र होगा और बाजार मांग तालिका से निर्मित रेखा चित्र से जो वक्र बनेगा वो बाजार मांग वक्र होगा। तो दोस्तों देखिए, यदि ये व्यक्तिगत मांग तालिका है और इसका यदि हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये आपका O X अक्ष होगा, ये O Y अक्ष होगा। O X अक्ष पर हम वस्तु की क्वांटिटी शो करेंगे, O Y अक्ष पर हम प्राइस शो करेंगे। तो प्राइस है 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये आपकी मांग मात्राएं हैं जैसा कि 5 10 15 20 25 30 35। तो ये है 5 10 15 20 25 30 और 35। तो दोस्तों, जब वस्तु का मूल्य कितना है 5 तो मांग मात्रा कितनी है 10। तो जब वस्तु का मूल्य है 5 और मांग मात्रा कितनी है 10, इसके बाद में 4 रुपये की कीमत पर 15, 4 रुपये की कीमत पर 15, 3 रुपये की कीमत पर 20, 2 रुपये की कीमत पर 25 और 1 रुपये की कीमत पर 30। तो इन बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जो रेखा चित्र पर ये जो वक्र निरूपित होगा ये कौन सा वक्र कहलाएगा? DD। ये मांग वक्र होगा। और कौन सा मांग वक्र होगा? व्यक्तिगत मांग तालिका से निर्मित वक्र कौन सा होगा? व्यक्तिगत मांग वक्र होगा। तो ये हो गया व्यक्तिगत मांग वक्र। तो एक बार से वापस से क्लियर कर देता हूं, मांग तालिका क्या है? किसी वस्तु विशेष की विभिन्न बाजार मूल्यों पर खरीदी गई मांग मात्राओं को प्रकट करने वाली तालिका क्या कहलाती है? मांग तालिका कहलाती है। ये व्यक्तिगत मांग तालिका इसलिए है क्योंकि ये किसी उपभोक्ता विशेष या व्यक्ति विशेष की मांग को प्रकट करने वाली तालिका है। जब इस तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रकट किया जाता है तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र के रूप में निरूपित हो जाता है। यहाँ हमने कहा बाजार मांग तालिका क्या है? बाजार में विद्यमान सभी उपभोक्ताओं की विभिन्न बाजार मूल्यों पर मांग मात्राओं को प्रकट करने वाली तालिका
बाजार मांग तालिका कहलाती है। जब बाजार मांग तालिका से हम वक्र बनाएंगे तो वो क्या होगा, आपका बाजार मांग वक्र बनेगा। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों बाजार मांग तालिका है, बाजार मांग तालिका से जो वक्र बनाएंगे वो आपका बाजार मांग वक्र बनेगा। तो बाजार मांग वक्र आप यहां देख सकते हैं, ओ एक्स अक्ष, ओ वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पर आपको क्वांटिटी लेनी है और ओ वाई अक्ष पर आपको प्राइस लेनी है। तो दोस्तों यहां बाजार मांग तालिका में क्या है कि यदि वस्तु का मूल्य कितना है 5, तो ये ए, बी और सी ये क्या है, ये बाजार में विद्यमान 3 उपभोक्ता है। हमने यहाँ ये माना है कि वस्तु विशेष के केवल और केवल 3 ही उपभोक्ता हैं। जब वस्तु विशेष का बाजार मूल्य 5 रुपये प्रति इकाई होगा तो उपभोक्ता ए द्वारा उसकी 10 इकाइयाँ, उपभोक्ता बी द्वारा 15 इकाइयाँ, उपभोक्ता सी द्वारा 20 इकाइयाँ खरीदी जाएगी। तो अधिकतम 5 रुपये के बाजार मूल्य पर कुल बाजार मांग कितनी उत्पन्न होगी, उपभोक्ता ए प्लस उपभोक्ता बी प्लस उपभोक्ता सी की मांग। तीनों की व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग बाजार मांग तालिका को निर्मित करेगा। तो 5 रुपये की कीमत पर कुल बाजार मांग कितनी उत्पन्न होगी, 45। इसी प्रकार जब मूल्य घटकर 4 रुपये हो जाएगा तो उपभोक्ता ए की मांग भी बढ़ जाएगी, जैसा कि 10 से बढ़कर 15, उपभोक्ता बी की मांग भी बढ़ जाएगी, जैसा कि 15 से बढ़कर 20, और उपभोक्ता सी की मांग भी बढ़ जाएगी, जैसा कि 20 से बढ़कर 25। और इसी प्रकार कीमत 4 होने पर उपभोक्ता ए की मांग प्लस उपभोक्ता बी की मांग प्लस उपभोक्ता सी की मांग, तीनों व्यक्ति की मांग तालिकाओं का योग बाजार मांग तालिका को निर्मित करेगी, जैसा कि 4 रुपये की कीमत पर कुल बाजार मांग कितनी है, 60। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम यहाँ बाजार मांग तालिका का वक्र बनाएंगे तो हमें ना तो उपभोक्ता ए की मांग लेनी है, ना बी की लेनी और ना ही सी की लेनी है। हमें प्राइस के साथ में कौन सी क्वांटिटी लेनी है, मार्केट डिमांड वाली क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ हम ओ वाई अक्ष पर प्राइस शो करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और यहाँ हम करेंगे 45, 60, 75, 90 वाली क्वांटिटी। तो अपन ने लिया 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105। ये 15-15 के स्केल लिए मैंने, 75, 90 और 105। 15, 30, 15 तिया 45, 60, 75, 90 और 105। अब आप देखिए जब मूल्य कितना है 5 तो कुल बाजार मांग कितनी है 45। तो मूल्य है अपना 5 और कुल बाजार मांग कितनी है अपनी 45। आपकी कुल बाजार मांग है 45। जब मूल्य है आपका 4 तो कुल बाजार मांग कितनी है 60। 4 मूल्य पर आपकी कुल बाजार मांग है 60। जब मूल्य घटकर 3 हो जाएगा तो कुल बाजार मांग है 75। मूल्य 2 होने पर कुल बाजार मांग है 90 और मूल्य 1 होने पर कुल बाजार मांग है 105। तो ये जो वक्र बनेगा ये आपके बाजार मांग वक्र होगा। ये कौन सा वक्र होगा, बाजार मांग वक्र। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, मांग तालिकाएं और मांग वक्र। मांग तालिकाएं भी 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, और मांग वक्र भी 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। ये आपके लिए अच्छे स्कोर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों इसका एक नया वीडियो बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।